हेलो गाइस, वेलकम टू द नेहाशीष एकेडमी। और आज की मेरी वीडियो कवर करेगी मेमोरी कार्ड का टॉपिक। आपको पूरी की पूरी जानकारी हिंदी में दी जाएगी। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। मेमोरी कार्ड क्या होता है? मेमोरी क्या होती है? मेमोरी होती है ये एक ऐसी डिवाइस, यह है एक इनपुट डिवाइस के द्वारा सारे के सारे प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर में स्टोर करके रखती है। इसे कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है। मानव कुछ बातों को याद करने के लिए का मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है। तो उसी तरीके से जो कंप्यूटर में जितना भी डाटा है उसको हम याद करने के लिए एक मेमोरी की ज़रूरत होती है। और ये मेमोरी सीपीयू का ही एक स्पेशल अंग होता है। इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी या फिर हम कह सकते हैं मेन मेमोरी कह सकते हैं, या फिर हम इंटरनल मेमोरी कह सकते हैं, या प्राइमरी मेमोरी भी कह सकते हैं। तो बहुत तरीके की मेमोरीज़ होती हैं। एक तो ऑलरेडी इंटरनली जो होती है जो उसी में फिट रहती है, एक्सटर्नली भी होती है जो कि एसडी कार्ड वगैरह होता है। एसडी कार्ड की पिक्चर आपको कुछ इस तरीके की दिखाई देती है जो हम मोबाइल वगैरह में लगाते हैं। ये जो होती है ये हमारी मेमोरी कार्ड होती है सैनडिस्क की। इसको हम कंप्यूटर में लगाते हैं जो कि एक्सटर्नल यूज के लिए भी होती है। एक्सटर्नली इसका यूज़ किया जाता है। कंप्यूटरों में एक से अधिक मेमोरी होती है। हम उनको सामान्यतः प्राइमरी मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। जो प्राथमिक मेमोरी होती है हम उसको वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, और एक होती है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो ये दो तरीके की होती हैं। जो हमारी वोलाटाइल मेमोरी होती है वो एक टेम्परेरी डेटा को एक अस्थायी रूप से कंप्यूटर ऑन होने से लेकर कंप्यूटर बंद होने तक ही रखते हैं। इसका मतलब है कंप्यूटर अचानक बंद होने या बिजली के जाने पर कंप्यूटर से डाटा जो होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो हमारी स्थिर मेमोरी होती है जिसको हम परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं, हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्प करती है। इसमें बहुत कुछ बातें जो होती हैं वो यूज़फुल होती हैं, जैसे कि फर्मवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को बूट करने में मदद करते हैं। बूटिंग कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। इसे मेन मेमोरी कहा जाता है। और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी जो हमारे डाटा को लंबे समय तक रखता है। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है कई रूपों में आते हैं, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी एट्सेट्रा। और हमारा एक बिट होता है और एक बाइट होता है। जो मेमोरी को स्टोर किया जाता है वो 0 या 1 के फॉर्म में मतलब ट्रांसफ़र हो जाता है। 0 तथा 1 को एक संयुक्त रूप से बाइनरी डिजिट कहा जाता है। संक्षेप में इन्हें बिट भी कहा जाता है। यह बिट कंप्यूटर की मेमोरी में घेरे गए स्थान को जो मेज़रमेंट होता है उसकी छोटी यूनिट होती है। 8 बाइट्स इज इक्वल टू 1 बाइट होता है। 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 किलो बाइट होता है। इसमें कुछ मेज़रमेंट दे रखा है, जैसे कि 1024 KB इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट होता है। 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB होता है। मतलब जो हमको पर डे जो डेटा मिलता है 1 GB, तो हमारी उसमें 1024 MB होती हैं। 1024 GB होता है 1 TB मतलब टेराबाइट। और 1024 TB होता है 1 PB मतलब पेटाबाइट। 1024 PB होता है 1 EB मतलब हेक्साबाइट। और 1024 EB होता है 1 ZB मतलब जेटाबाइट। 1024 GB होता है 1 YB मतलब कि योटा बाइट। तो ये कुछ इस तरीके की मेमोरी को मेज़र किया जाता है। मेमोरी के दो प्रकार होते हैं। पहली होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा प्राइमरी मेमोरी के बारे में। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो जो कंप्यूटर का है एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जहाँ पर डेटा को, इंफॉर्मेशन को एंड जो प्रोग्राम होता है उसकी प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहते हैं। और ज़रूरत पड़ने पर
इमीडिएटली उपलब्ध रहते हैं। यह मेमोरी प्राइमरी मेमोरी होती है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि डाटा कंप्यूटर बंद होने या बिजली के जाने के बाद कट जाएगा, प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। इसे हम प्राथमिक मेमोरी या फिर मुख्य मेमोरी भी कह सकते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं ना मेन मेमोरी। देखिए, जो मेमोरीज़ होती हैं उसको कैसे कैसे भागों में डिवाइड किया गया जाता है। पहले होता है रैम और दूसरा होता है रोम। तो आज हम बात करते हैं जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो दो तरीके की होती है। पहली होती है रैम और दूसरी होती है रोम। रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, कंप्यूटर की एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। कीबोर्ड अथवा किसी भी इनपुट डिवाइस से इनपुट कोई भी टेक्स्ट या डाटा इंफॉर्मेशन किया जाता है। डाटा प्रक्रिया से पहले रैम में ही स्टोर किया जाता है और सीपीयू द्वारा ज़रूरत पड़ने के अनुसार यहाँ से प्राप्त किया जाता है। रैम में डेटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से स्टोर रहता है। कंप्यूटर बंद हो जाने पर या फिर बिजली के चले जाने पर रैम में स्टोर डाटा डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए रैम को हम वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। वोलाटाइल को बोलते हैं अस्थायी मेमोरी। रैम की क्षमता या आकार कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि 4 MB, 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB एट्सेट्रा। रैम 3 प्रकार की होती हैं। पहला है डायनेमिक रैम, सिंक्रोनाइज रैम, स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम क्या होता है इसको देखो पढ़ेंगे। डायनेमिक रैम को जो संक्षिप्त रूप में डी रैम कहा जाता है और ये रैम में सबसे अधिक साधारण डी रैम है, अतः इसे जल्दी रिफ़्रेश करने की रिक्वायरमेंट होती है। रिफ़्रेश का अर्थ यहाँ पर चिप को इलेक्ट्रिसिटी करना होता है। यह 1 सेकंड में लगभग हज़ारों बार रिफ़्रेश होता है तथा प्रत्येक बार रिफ़्रेश होने के कारण यह पहले की विषय वस्तु को मिटा देता है। इसके जल्दी रिफ़्रेश होने के कारण इसकी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। सेकंड है हमारा सिंक्रोनस रैम। इसको हम डी रैम की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ है। इसकी तेज़ गति का कारण यह है कि यह सीपीयू की घड़ी की गति के अनुसार रिफ़्रेश होती है, इसीलिए ये डी रैम की अपेक्षा डाटा को तेज़ी से ट्रांसफ़र करता है। स्टैटिक रैम ऐसी रैम है जो कम रिफ़्रेश होती है। कम रिफ़्रेश होने के कारण यह डाटा को मेमोरी में अधिक समय तक रखता है। डी रैम की अपेक्षा एस रैम तेज़ तथा महंगी होती है। अब हम बात करते हैं रोम की। तो रोम क्या होता है, इसको जो फुल फॉर्म होती है वो रीड ओनली मेमोरी होती है। ये एक परमानेंट मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम स्टोर कर दिए जाते हैं। यह मेमोरी स्टोर प्रोग्राम में ट्रांसफ़र हो जाती है और मतलब इसमें जो भी चीज़ होती है वो डिस्ट्रॉय नहीं किए जा सकते, उन्हें केवल पढ़ा जा सकता है। इसलिए यह मेमोरी को हम रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं। कंप्यूटर स्विच ऑफ होने के बाद भी रोम में जितना भी डेटा स्टोर होता है वो कहीं पर भी नहीं जाता। वो डेटा वैसा का वैसा ही रहता है जैसा कि हम उसको छोड़ते हैं। तो ये था हमारा रैम और रोम, मतलब कि प्राइमरी मेमोरी के पार्ट्स। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी। तो इसको भी बड़े संक्षिप्त रूप में मैं पढ़ाऊँगी। अभी हम पढ़ेंगे रोम के बारे में। एक होता है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक होता है पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक होता है ई पी रोम, इलेक्ट्रिकली
प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो जो हमारा पीरोम होता है, इसका जो पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ये एक ऐसी मेमोरी है इसमें एक बार डाटा को स्टोर होने के बाद इन्हें गिराया नहीं जाता, मतलब मिटाया नहीं जा सकता है, और ना ही परिवर्तन किया जा सकता है, मतलब इसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते। और एक होता है ईपीरोम। ईपीरोम का पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह पीरोम की तरह ही होता है, लेकिन इसमें संग्रहित जो इतना भी प्रोग्राम होता है उसको किस तरीके से स्टोर किया, इसको इलेक्ट्रिकली रूप से संग्रहित किया जाता है। यह एक नई तकनीक होती है ईपीरोम, जिसमें मेमोरी के प्रोग्राम को मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप से मिटाया जाता है। सरल शब्दों में कह सकते हैं किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणामों को स्टोर करके रखना मेमोरी कहलाता है। मेमोरी सीपीयू का एक अभिन्न अंग है। इसे कंप्यूटर की मेमोरी भी या मेन मेमोरी या फिर आंतरिक मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं।